क्या पूछा था, मैं बताइए थोड़ा सा। एसिड बेस में पूछा था कि कौन इसमें से 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कौन सा क्षार है और कौन सा लवण है। क्षार और लवण का मिक्स क्वेश्चन पूछा था। और एसिड बेस था। और हिस्ट्री से क्वेश्चन था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि उसको लाख बख्श की उपाधि किसने दी थी और कब दी थी। मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिक्स किया हुआ था। और मैथ में प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था 2 SICI से था। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेशियो से है। रेशियो में ये वोट है ना, वोट और स्टीम, इससे ज्यादा क्वेश्चन है। प्लस 2-3 क्वेश्चन रेशियो से थे। 2 क्वेश्चन उसे थे त्रिभुज से क्वेश्चन थे। उसमें उसके बारे में पूछ रहा था कि एक त्रिभुज दिया था, उसमें समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा था। दो भुजाएं इक्वल थी और एक भुजा अलग थी। उसमें उसका क्षेत्रफल पूछ रहा था कि उसका क्षेत्रफल और परिमाप। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ था। और रीजनिंग में किन-किन टॉपिक प्रश्न है? रीजनिंग केवल कोडिंग डिकोडिंग है, बस कोडिंग डिकोडिंग है। क्लॉक से है 2-3 क्वेश्चन। सीरीज वगैरह सीरीज, हाँ सीरीज से 2-3 क्वेश्चन सीरीज से थे। कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा है। क्लॉक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि पहले के एग्जाम में क्लॉक के क्वेश्चन नहीं पूछा था MP गवर्नमेंट। अब इसमें वो क्लॉक क्वेश्चन पूछा है। कैलेंडर भी है, कैलेंडर के 2-3 क्वेश्चन कैलेंडर से थे, 2-3 क्वेश्चन क्लॉक से थे। और इकोनॉमिक्स से था। RBI के बारे में नहीं, RBI नहीं था उसमें। वो SDG इंडेक्स है ना, वो जो 17 इंडेक्स देता है, उसमें से जल का पूछा था कि जल का मतलब स्वच्छ जल भारत कब तक उपलब्ध कराएगा। इसमें 4 ऑप्शन थे, 2025, 2030, 2040, ऐसे करके कुछ ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन थे। अच्छा, ये MP GK से कोई क्वेश्चन आपको रिकॉल हो? MP GK से परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? परमार वंश की, हाँ परमार वंश, धार उसका आंसर था। अच्छा, स्पोर्ट्स वगैरह से? स्पोर्ट्स से, हाँ स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थे, लेकिन वो पूछा था मिस वर्ल्ड 2022 का मिस वर्ल्ड कौन है। हाँ ये पूछा था। अच्छा, करंट से कोई क्वेश्चन लेटेस्ट में? करंट से क्वेश्चन थे 3-4 क्वेश्चन करंट से थे, जिसमें से एक कौन सा बुक पूछा गया था? एक बुक का नाम था कर्म योद्धा बुक किसकी है? शायद द्रौपदी मुर्मू। हाँ इसके लिए लिखी गई। हाँ ऐसे ही कुछ था, तो मैंने पता नहीं। हाँ उसमें राहुल गांधी था, द्रौपदी मुर्मू था, नरेंद्र मोदी था, सुभाष चंद्र बोस था। अच्छा, मंत्रिमंडल वगैरह से कोई क्वेश्चन आपको देखने को, कैबिनेट वगैरह से? अनुच्छेद से क्वेश्चन था कि चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, 324 उसका आंसर था। हाँ और एक क्वेश्चन और एंटीऑक्सीडेंट जो ड्रिंक रहती हैं उनका कंजम्पशन के लिए रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल के लिए दिया गया है? मादक पदार्थों को रोकने के लिए कौन सा अनुच्छेद को मतलब लागू किया जाता है? अच्छा, साइंस वगैरह में कोई क्वेश्चन? साइंस में तो याद नहीं है सर। बाद में जो अपना जो इनर मेम्ब्रेन रहता है वो किसकी बनी रहती है? मेनली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। अच्छा, सेल्स से क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ सेल्स। अच्छा, बीमारियों वगैरह से? बीमारियों से, हाँ बीमारी से था शायद। कार्सिनोमा कौन से उससे रिलेटेड है, कौन सी डिजीज से रिलेटेड है? एक और क्वेश्चन था फेफड़े से था कुछ की प्लाज्मा झिल्ली और पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा कुछ ऐसे कुछ पदार्थ का पूछ, हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन था। GNP का फुल फॉर्म पूछा था। GNP का फुल फॉर्म वगैरह। और मैथ से माध्य और माध्यिका के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुलक के क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। अच्छा, आपने कितने का स्कोर किया? मैंने 72। बहुत अच्छा स्कोर। कहाँ से हैं आप? मैं यही सीधी से। और वित्त मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है वो पूछा गया था। नहीं पूछा था। नहीं, सचिव कौन है? जी क्या पूछा गया था? GST का सचिव कौन है? तो उसका वित्त मंत्री। और GNP का फुल फॉर्म पूछा था उसमें। और मैथ से हो गए आपके जो हो गया LCM भी पूछा था ये क्वेश्चन। और आपका मतलब सरल प्रक्रिया पूछा गया था। और आपका जैसे वो है त्रिभुज वाला पूछा था, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, माध्य माध्यिका थे और बहुलक थे। और इसके बाद आपका क्वेश्चन उससे पूछा गया था कि ये क्वेश्चन रीजनिंग बहुत सरल आ रही थी। सर रीजनिंग में किन किन टॉपिक को देखने को मिला आप लोग को? इनइक्वालिटी है, एक आया था और 2 है, कैलेंडर 2 है। इनइक्वालिटी हो गई, कैलेंडर हो गया और कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत सारी है। और ये हो गई एक उसके कथन मतलब स्टेटमेंट और वो जी। और सीरीज वगैरह भी पूछ रहा है, 3-4 क्वेश्चन है। और उसके पैटर्न पूछ रहा है, चाइनीज पैटर्न जो आता है, मतलब यू आर मी को जी कालू कहा जाए। कोडिंग वर्क की मतलब किसी भी वर्ड को किसी भी रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, जीके वगैरह से कोई क्वेश्चन आप लोग को याद हो, बताना चाहे बच्चों को आप लोग? जीके से रिलेटेड तो और एक वो बताई थी अभी और मैं बता रहा हूँ। MP GK से कोई क्वेश्चन? जीके से स्पेसिफिक कोई नहीं आया था, MP के नाम से कोई नहीं आया था, बस एक वो जो उसने कैंडिडेट परमार वंश की राजधानी, बस वही था। देखिए मैं बताता हूँ, सब बढ़िया क्वेश्चन सब पता चल गया। 2 चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले ये रहेगी जो मैथ्स का ना, स्टैटिस्टिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टैटिस्टिक्स में अपना मीन, मीडियन, मोड, मतलब ये सब अभी तक नहीं देखे गए रहे। इसमें से 5 से 6 सवाल पूरे आए हैं।
और दूसरी बात क्या हो रहा है कि मेरे को नहीं पता सबके साथ हुआ है कि नहीं, मगर मेरे साथ ये हुआ है कि जो डायग्राम क्वेश्चंस में डायग्राम वाला रहता है वो डायग्राम नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कंप्लेंट करी है कंट्रोलर से, और बाकी उन्होंने बोला कि सारे बच्चों को ये दिक्कत है, तो पता नहीं सबका दिक्कत है कि नहीं, मगर तो मैं मेरे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं था, पूरा खाली ब्लैंक था। इसकी जगह पे क्या है, बस ये था, बाकी कुछ है ही नहीं, उसको मैंने स्किप कर दिया है। एक क्वेश्चन रीजनिंग में गलत भी आया था, उसमें मतलब ऑप्शन गलत थे। 24 आ रहा था, 26 आया। अच्छा, नंबर कितने आपने स्कोर किया? 59। कहाँ से हैं आप? मैं कटनी। आप कितना स्कोर है? मेरा 50 है, ज्यादा नहीं गया। अच्छा, ये बताइए, पेपर एग्जाम जो पैटर्न सिलेबस दिया गया था, क्या उस पे ज्यादा टफ है या इजी, कैसा आप कहना चाहेंगे? सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर है क्या? तो इजी टू मॉडरेट है, मतलब उतना भी इजी नहीं है, मॉडरेट है पेपर इजी भी है, मतलब उतना कठिन नहीं है। अच्छा, परसेंट में देना चाहे कितने परसेंट पेपर आपको टफ लगा? देखिए मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए अपन एवरेज इसको मतलब 5 रेट करेंगे तो देखिए 3 तक तो हर कोई बना ले जाएगा। जो कंपटीशन की बात आएगी वो 4 और 4.5 के बीच में आएगी। तो जो पेपर का लेवल है 4 का है, मतलब जो 4 और 4.5 तक के रेटिंग में अगर आप मान लीजिए कर देगा स्कोर, तो मैथ वगैरह ज्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं आ रही है, मतलब कैलकुलेटिव है और एडवांस मैथ ही आ रही है। एडवांस में। अच्छा, सॉल्व करने में ज्यादा समय लग रहा है? सॉल्व करने में ज्यादा समय, कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा दिया है, अधिकतर क्वेश्चन कैलकुलस के थे। अच्छा, मैथ वगैरह डिवाइड रूल वगैरह भी क्या दे रहा है? डिवाइड रूल भी आ रहा है सर, और जैसे 4 और गति निकालना है वो तो ठीक है, उसके साथ वो कोडिंग भी कर दे रहा कि D@ ऐसे हो गया, तो उसके अपेक्षित आंसर भी निकालना है, मतलब परसेंटेज वगैरह से क्वेश्चन। परसेंटेज से हाँ 2 क्वेश्चन रहे, एक सिंप्लीफिकेशन के साथ ऐड रहा और एक अलग से रहा, और एक क्वेश्चन कुछ नए प्रकार का था कि जैसे 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन आपस में आ रही है जा रही है, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन सिंबल में दी है। अब वो ऐसा है, उसमें एक क्वेश्चन था कि आप सिंबल से पहले आप ये पता लगाइए कि कौन सी ट्रेन कितने टाइम कब कहाँ जा रही है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसमें यही बताइए कितने स्पीड में जाएगी। मतलब 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा। तो अगर आय वगैरह से क्वेश्चन से हाँ थे 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, त्रिभुज वगैरह से? हाँ, उससे मतलब आप एडवांस मैथ के 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम मान के चलिए आएगा ही। हाँ, कौन से आएगा, सिलेंडर से आएगा। मैथ के लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे? मैथ के जी, मैथ के तो हाँ 15 से 20 के बीच मान के चलिए है। 15 से 20 क्वेश्चन मैथ के? थोड़ा कम था, साइंस का थोड़ा कम था, मैथ्स का बढ़िया था, मतलब काफी। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रहे होंगे? रीजनिंग के हाँ 20 से 25 मान लीजिए। मैथ रीजनिंग को आप छोड़ दीजिए, तो जीके और साइंस को मिला के लगभग कितने के क्वेश्चन थे? 35 क्वेश्चन जीके और साइंस मिला के? 35 क्वेश्चन ही थे, उसके बाद एक आध 2 बीच में मिले हैं, बाकी पूरी रीजनिंग और मैथ मिली है 65। पूरा 65 क्वेश्चन मतलब मैथ रीजनिंग को मिला के हैं? पूरा मेजर पैटर्न मैथ्स और अपना हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन, हिस्ट्री इतिहास वगैरह? नहीं, मतलब जीके का तो बिल्कुल समझिए आप था ही नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड, जैसे वो वंश वाला था, और एक 2 पुस्तक आई है। कौन जी? वो कर्म योद्धा थी, और एक और पुस्तक थी, उसका नाम याद नहीं है। पुस्तकों और लेखकों के बारे में पूछा जा रहा है। पद्मावत के बारे में। वो तो हाँ, वो भी है, 3 हो गई फिर। पद्मावत के रचनाकार पूछा गया था? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, वो तो तीसरा हो गया, मतलब 2 टफ थे इसलिए याद था, एक तो बना लेके याद नहीं कर पाए। एक और था, वो याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन। एक और था, तो मतलब बुक के हिसाब से 3। अच्छा, आप लोग कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे, गाइड करना चाहेंगे कैसे थोड़ा सा इनका कल एग्जाम है ये आने वाले समय? मेरे को ऐसा कि मेरे को पता चल जाता है कि अगर स्टैटिस्टिक्स से है, मीन मीडियन मोड से आता है, तो मैं तो पूरा तैयार करके आया, मैं बिल्कुल नहीं छुआ था उसको, तो मेरा पूरा बिगड़ गया। और बाकी कैलेंडर वगैरह, क्लॉक वगैरह के तो ठीक है, मतलब बन जाएगा, बस थोड़ा सा। करंट के लगभग कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे? करंट से तो एक अपना मिस वर्ल्ड का पूछा था, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का था, और 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए करंट के होंगे, 2 ज्यादा से ज्यादा 2 बस। अच्छा, स्पोर्ट वगैरह से क्वेश्चन? हाँ, स्पोर्ट्स से तो नहीं, इस बार नहीं देखने को मिले। पुरस्कार वगैरह? हाँ, एक पुरस्कार आया था सर। वो क्या बोलते हैं, अरे अपने इधर कौन सा चलता है? अच्छा, पुरस्कार से क्वेश्चन मतलब देखने को मिले थे? क्वेश्चन आया था पुरस्कार से। अरे वो अच्छा, साइंस में क्या एनवायरनमेंट के क्वेश्चन देखने को मिले? एनवायरनमेंट का रीजनिंग से रिलेटेड था, मतलब ऐसा था कि आप किस क्रम से, जैसे बढ़ोतरी क्रम, मतलब जैसे युवावस्था, मतलब पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर यौवनावस्था, फिर वृद्धावस्था, ये क्रम आ रहा है। और ऐसे एक 2 क्रम और आए हैं, गांव शहर के हैं, और ऐसे करके आए हैं। गांव शहर का है एक, और चलिए ठीक, धन्यवाद बहुत सारा आपका, आप लोगों ने बच्चों को बहुत सारा गाइड किया। तो जैसा कि आपने देखे आज
आपके लैब में कितना हाईएस्ट नंबर सब कुछ? मैंने जहां तक देखा है तो एक का 78 था और एक का 72, बाकी उसके बाद पूरे 65 मतलब 68 के फिर अंदर है, 50 से 68 के बीच समथिंग है, और लगभग 30% बच्चों का तो 40 के अंदर आया है। आपके लैब में कितना? मेरे लैब में मेरे आजू बाजू में तो मतलब एक थी तो उसमें आए थे 43, मेरे 57 थे, और बाजू वाले के थे उसके भी अच्छे थे 62 के समथिंग। आपके लैब में कितना लगभग सुनने को? मैं तो सर पता नहीं किया, मगर मैं जितना 5 लोग को देखा तो मेरे 59 थे तो ज्यादा ही थे, और मगर वो जो दीदी अभी कैंडिडेट गए थे उनके 72, हाँ उनके ज्यादा थे। हाँ मतलब वो मेरी लैब में नहीं थी, मगर मेरे को जितना पता है दिख गए थे उनके नंबर जो उनके 72 हैं बस, वो मतलब वो क्वालिफाइड हो चुके हैं लगभग। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि आज 20 फरवरी 2023 को जो अबकारी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, कमला मेमोरियल कॉलेज सीडी में हम पहुंचे थे लाइव रिपोर्टिंग करने, बच्चों से बात कि हमने कैसा पेपर आ रहा है, कैसे क्वेश्चन वगैरह, कैसे मैथ क्वेश्चन है, कैसे रीजनिंग के हैं, कैसे साइंस है, कैसे जीके वगैरह क्वेश्चन है, इन सभी प्रश्नों पे हमारी बात हुई। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके माध्यम से आप लाइव रिपोर्टिंग देख सकते हैं। जिनका एग्जाम कल है, आने वाले समय जब भी उनका एग्जाम है तो उनको थोड़ा सा गाइड करूंगी, बहुत सारे क्वेश्चन की श्रृंखला प्राप्त होगी और बहुत सारे क्वेश्चनों को आप समझ पाएंगे किस प्रकार से मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रही है, साइंस जीके वगैरह करंट कैसे इंक्लूड किए गए क्वेश्चनों को, पेपर कैसा इजी टू मॉडरेट कैसा प्रश्न है, ये सभी प्रश्नों में बात होगी हमारी। बस आप सभी लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।